Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत हैं। आइए गहलोत साहब से बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी ने नामांकन भरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है, कहा है राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, हम कहना चाहते हैं कि भागो मत। देखिए भागा कौन है, गुजरात से यूपी तो आ गए, भागने की शुरुआत उन्होंने करी है। राहुल गांधी ने तो पड़ोसी का धर्म निभाया है। पड़ोसी का धर्म निभाना कोई भागना नहीं होता है, ये हमारे स्ट्रेटजी का पार्ट है। सोच समझ के टिकट दिए गए हैं। राहुल जी ने लड़ेंगे इलेक्शन यहाँ से रायबरेली से, और अमेठी लड़ेंगे केल से। हमारी दोनों जीतेंगे शानदार वोटों से। ये माहौल नजर आ रहा दिन भर में हम लोगों को। तो मोदी जी, उनकी पार्टी दिन भर आज इसी पे चर्चा कर रही है। अरे नेशनल इश्यू जो है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, गरीब अमीर की भी खाई बढ़ती जा रही है, जो मेन इश्यूज है उस पे प्रधानमंत्री जी को चर्चा करनी चाहिए देश में। चुनाव के वक्त में चुनाव कोई नीतियों पे, कार्यक्रमों पे लड़ा जाता है। चुनाव लड़ा जाता है कि आप जिस प्रकार का माहौल बना रहे हो, कोई दो भैंस चुरा लेंगे आपकी, मंगलसूत्र ले लेंगे आपका। अब कहाँ भैंस आ गई चुनाव के अंदर, और कहाँ आ गया मंगलसूत्र आ गया। तो जो बुखलाहट सामने आ रही है हमारे, वो पूरा देश देख रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि इनके कार्यकर्ताओं को उत्साह नहीं रह गया है। इनके कार्यकर्ता आरएसएस को या बीजेपी को वो समझ गए सच्चाई क्या है। जिस प्रकार की भाषा बोली जा रही है ना, उसको मैं समझता हूँ अधिकांश लोग पसंद भी नहीं कर रहे हैं। सोनिया गांधी तो राज्यसभा से, राजस्थान से सांसद बनी है। उन्होंने सोनिया गांधी के लिए भी कहा कि वो राजस्थान भाग गई। मैंने कहा ना आपको, वो लैंग्वेज जो काम लेने लगे आजकल, वो लैंग्वेज लोग कहते हैं प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है, मेरा मानना है। तो उनको चाहिए कि वो इश्यू बेस पे, अभी 5 राउंड बाकी है चुनाव के, 5 राउंड में एक मौका उनके सामने है। ये कोई विपक्ष दुश्मन नहीं होता है। इस बार माहौल ऐसा बना है कोई विपक्ष की पार्टी दुश्मन हो उनकी, ये कभी आज तक नहीं हुआ है। कृपा करके आप दुश्मनी खत्म करो, विपक्ष की भूमिका को, उसको आप महत्व समझो उसका, और आप आ जाओ मुद्दा आधारित राजनीति पे आ जाओ। तब जाके देश में आप मुद्दा आधारित राजनीति कैंपेन कर पाओगे, और फिर परिणाम जनता तय करे किसको क्या हमें समर्थन करना है। गहलोत साहब, आप भी कह रहे थे कि प्रियंका भी लड़ेंगी, राहुल भी लड़ेंगे, सब लोग। क्या आपको निराशा हुई या यही रणनीति का हिस्सा थे? प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ी। मेरी तो कभी बात हुई नहीं आपके बारे में, आपसे मेरी बात ही नहीं हुई। कहाँ से तू लेके आ गई है कि मैंने कहा, किसने कहा? नहीं चाह रहे थे क्या प्रियंका लड़े? मैंने तो कभी कहा नहीं आपको। नहीं, मतलब जब भी कांग्रेस नेताओं से पूछो तो वो कहते थे कि कोई नहीं भाग रहा है, जरूर चुनाव लड़े। ना वो देखिए, इसी ने कहा था कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़े। खड़गे साहब जो कह चुके थे कि आपको परिणाम आएगा, चौंकाने वाले उम्मीदवार आएंगे, आगे आपके सामने है। शानदार तरीके से फैसला हुआ है, अंतिम दिन हुआ है। ये भी स्थिति का पार्ट है हमारे। जब राजनीतिक पार्टी मैदान में उतरती है तो खुद की स्थिति बनती है। अब इनको बुकलेट में बोलते हैं बीजेपी वाले, इनको रायबरेली और अमेठी दिखता है क्या? तो मैं समझता हूँ कि अब इनके जो क्रेडिबिलिटी का संकट पैदा हो गया। अब ये शब्दों में जो चयन होता है इनके बीजेपी नेताओं का, वो सही नहीं हो रहा है। इसीलिए ये कहना क्या चाहते हैं, निकल कुछ जाता है मेरे हिसाब से। ये बात। अशोक गहलोत साहब, राजस्थान में कैसा करने वाले हैं? शानदार शानदार शानदार। कितनी मिलेंगी सीटें? 2 डिजिट में आ जाए तो आश्चर्य मत करना, ठीक है? आपकी बीजेपी, कांग्रेस की। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अशोक गहलोत साहब यहाँ कहते हुए कि 2 डिजिट में हम आ जाएं तो जो है आप बिल्कुल सरप्राइज मत होइएगा। कांग्रेस राजस्थान में शानदार तरीके से प्रदर्शन करने जा रही है, और कहीं ना कहीं भाजपा की बौखलाहट है, जिसकी वजह से जो वो कहना चाहते हैं कुछ और उनके मुंह से बीजेपी नेताओं के कुछ और शब्द निकल रहे हैं। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, रायबरेली।